नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेली सोप रिकैप में। अनुपमा के कल के एपिसोड में हमने देखा कि पाखी की बर्थडे पार्टी स्टार्ट हो जाती है। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखेंगे कि पाखी के बर्थडे पार्टी में पाखी डांस कर रही होती है और तोशु और वनराज बहुत खुश होते हैं। उसके बाद पाखी बा की तरफ जाती है और बा को बड़े प्यार से कहती है कि मेरी बा, मुझे आपसे बहुत प्यार है, और बा को खींच के लेके जाके डांस करने लगती है। लेकिन बा के घुटनों में दर्द होता है, इसीलिए बा पाखी को ज़ोर से धक्का मार के रोकती है और कहती है कि तू अगर बोल रही है आई लव यू दादी, तो तुझे याद रहना चाहिए कि मुझे पहले से घुटनों में दर्द है और तू मुझे खींच के डांस करवा रही है। उसके बाद पाखी उदास हो जाती है। वनराज बा के पास आता है और कहता है कि इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, आप मेरी इज्जत मत उतारिए, एक साइड में जाके बैठ जाइए। उसके बाद बा कहती है कि मैं एक साइड में ही थी। फिर किंजल आके बा को साइड में लेके जाती है। किंजल और टीटू मिलके बा को नीचे बिठाते हैं और उनकी केयर करते हैं। फिर हम देखेंगे कि पाखी और वनराज भी डांस करने लगते हैं। टीटू बा से पूछता है कि आपको मैं स्प्रे ला के दूँ क्या बा? फिर बा कहती है कि स्प्रे से मेरे घुटनों का दर्द तो चला जाएगा, लेकिन मेरे मन में जो दर्द है वो कैसे चला जाएगा। फिर हम देखेंगे कि तोशु किसी और लड़की के साथ और डिम्पल किसी और लड़के के साथ डांस कर रहे होते हैं। ये देख के टीटू और किंजल थोड़े उदास हो जाते हैं। आगे हम देखेंगे कि आशा भवन में सभी लोग बच्चे का नामकरण करते हैं और वो लोग भी गाना लगाकर डांस करने लगते हैं। उस गाने की आवाज़ वनराज के घर तक चली जाती है और फिर पाखी वनराज को कहती है, मम्मी मेरी बर्थडे पार्टी अच्छे से नहीं होने देगी पापा, वो हमेशा ऐसे ही करती है। फिर वनराज कहता है कि मुझे देखना ही पड़ेगा क्या हो रहा है। फिर हम देखेंगे कि आशा भवन में सभी लोग डांस कर रहे होते हैं। अनुपमा के पैर में चोट होने की वजह से अनुपमा डांस नहीं कर पाती। उसे याद आ जाता है कि पहले वो कितना डांस करती थी। फिर पाखी वहाँ पे चली आती है। उसे देख के अनुपमा और बापूजी शॉक हो जाते हैं। उसके बाद अनुपमा उसके लिए लड्डू लेकर जाती हैं। फिर हम देखेंगे कि बा टीटू और किंजल से कहती है कहीं वनराज बापूजी का मन ना तोड़ दे कुछ गलत सलत बोल के। फिर हम देखेंगे अनुपमा पाखी से कहती है कि मैंने तुम्हारे बर्थडे पार्टी के लिए लड्डू बनाए थे, ये लो लड्डू खा लो। लेकिन पाखी हाथ झटक के वो लड्डू नीचे गिरा देती है और पाखी अनुपमा से कहती है कि आप मेरी बर्थडे पार्टी कभी अच्छे से नहीं होने देंगे। आपको क्या ज़रूरत है इतने ज़ोर से गाना बजाने के लिए? हम लोग अच्छे से डांस कर रहे थे, लेकिन आपके गाने की वजह से सब स्पॉइल हो गया। आप हमेशा से ही ऐसा करती है, आप मेरे बारे में कभी अच्छा नहीं सोच सकती। फिर वनराज कहता है कि ये इलाका मेरा है, अगर हमसे दुश्मनी लोगे तो याद रखना, गाना बजाओ लेकिन कम वॉल्यूम पे, और ऐसे पटीचर गाने बजा के हमारी पार्टी स्पॉइल मत करो। फिर सागर को बहुत गुस्सा आता है और वो आके कहता है कि आपको क्या करना है, हम अपने घर में कुछ भी करें, रोज़ सुबह ये पाखी अजीब अजीब गाने बजा के हमें डिस्टर्ब करती है, तब तो हम कुछ नहीं कहते, लेकिन आज ये आपका ज़्यादा ही हो रहा है। हमारे घर में भी पार्टी है, हमें भी पार्टी करनी है। उसके बाद तोशु कहता है कि तू जैसा फटीचर बीच में बोलना ही नहीं चाहिए, तू चुप बैठ। उसके बाद वनराज सागर को कहता है कि देखो, बकरी चाहे जंगल में कितने भी दिन रहे, लेकिन शेर आने के बाद उसे जंगल छोड़ना ही पड़ता है। उसके बाद पाखी अनुपमा को कहती है कि आप इस वर्ल्ड की सबसे बेकार मम्मी हो और अच्छा हुआ मैं आपके साथ नहीं रहती, प्लीज़ मुझे बख्श दीजिए। इतना कह के पाखी वनराज और तोशु वहाँ से चले जाते हैं। अनुपमा को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद हम देखेंगे कि राजपाल जी कहते हैं कि ये घी के लड्डू तो वेस्ट हो गए, ये हिसाब भी मैंने लिख के लिया है। आगे हम देखेंगे नंदिता अपनी बच्ची को लेकर अनुपमा के पास आती है और कहती है कि आप उदास मत होइए, इस बच्ची की तरफ देखिए। फिर अनुपमा उस बच्ची को अपने हाथ में लेती है और उससे कहती है कि अच्छा है तू अभी छोटी है, हम छोटे होते हैं तब अपनी लाइफ बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब तू बड़ी हो जाएगी तो तुझे भी इन जैसी उलझनों का सामना करना पड़ेगा। आगे हम देखेंगे अनुपमा लड्डू समेट रही होती है और उसे याद आ जाता है कि मंदिर में आखिर वो इंसान कौन था, कहीं वो अनुज तो नहीं थे, मुझे क्यों बार बार उनकी याद आ रही है। फिर वो याद करती है। उसके बाद उसे वापस वो बांसुरी की धुन सुनाई देती है, क्योंकि उनके गली के सामने से ही मंदिर के सारे पुजारी और अनुज जा रहे होते हैं। अनुपमा वो देखने के लिए बाहर आती है और उनके पास चले जाती है, लेकिन तब तक अनुज निकल गया होता है। फिर वो पंडित जी से पूछती है कि आखिर वो इंसान कौन है। फिर पंडित जी कहते हैं कि उसका नाम कान्हा है, पता नहीं वो कहाँ से आया है। वो आता है और अचानक गायब हो जाता है
उसके बाद अनुपमा कहती है कि ये लड्डू मैंने बनाए हैं, आप प्लीज़ ये लड्डू उन्हें दे दीजिएगा। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखेंगे कि पंडित जी अनुज की तरफ आते हैं और उसको लड्डू देते हैं। अनुज वो लड्डू खा के रोने लग जाता है। फिर हम देखेंगे कि वनराज के घर में पाखी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि उसका ईयररिंग खो गया होता है। किंजल कहती है कि इतनी रात को इतना चिल्लाने की क्या ज़रूरत है, वो तो सोने का भी नहीं था, एक आर्टिफिशियल ईयररिंग के लिए तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो। डिम्पल भी कहती है कि हम तुम्हारी तरफ पिल्स लेके नहीं सोते हैं, हमारी नींद एक बार ख़राब हो गई तो हमें वापस नींद नहीं आती, सुबह उठ के भी तो तुम ढूंढ सकती हो ना। फिर किंजल कहती है कि ये सुबह उठती ही नहीं है, ये तो लंच के टाइम पे उठती है। उसके बाद पाखी कहती है, ओ प्लीज़ मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, मेरे वो फेवरेट ईयररिंग थी इसीलिए मैं चिल्ला रही थी। तोशो डिम्पल को चिल्लाता है कि तुम इस तरह से मेरी बहन के साथ बात नहीं कर सकती। फिर डिम्पल कहती है कि तुम तो कुछ बोलो ही मत, तुम तो कुछ काम धंधा करते नहीं हो, सिर्फ पापा के पैसों पे पले हुए हो। उसके बाद वनराज वहाँ पे आ जाता है और सबको शांत करता है और कहता है अभी मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं देनी चाहिए। फिर वनराज बाहर निकलते निकलते बोलता है कि ये कैसे बच्चे मिल गए हैं मुझे। आगे हम देखेंगे कि बा घर की साफ सफाई करके कचरा बाहर फेंकने आ जाती है और अनुपमा बा से मिलती है और उन्हें कहती है कि आप मुझसे इतना क्यों नाराज़ हो, आप मुझसे क्यों बात नहीं करती। बा कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं और मेरे पति दूर हो गए थे, तुम्हें तो अपने पति के साथ मिलने को नहीं मिला, इसीलिए तुम अभी मेरे पति को मुझसे दूर कर रही हो। फिर अनुपमा कहती है कि आपको आपके बेटे के साथ रहना था और बापूजी को अपने बेटे के साथ, ये उनका डिसीजन था, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन बा कहती है अगर तू उन्हें समझाती तो वो ज़रूर हमारे घर में आने के लिए रहते, लेकिन तू उन्हें बहला फुसलाकर आशाभवन में रहने के लिए लेके गई। ये सब बापूजी दूर से सुन लेते हैं और पास आके लीला को कहते हैं, अनुपमा को कुछ मत कहना, मैं अपनी मर्जी से आशाभवन में रहता हूँ क्योंकि मुझे तेरे बेटे का ये मकान अच्छा नहीं लगता, मुझे अपनी बेटी के घर में ही अच्छा लगता है। इतना कह के अनुपमा और बापूजी वहाँ से चले जाते हैं। ये था आज का पूरा एपिसोड। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अनुपमा अनुज को मिलने के लिए मंदिर चली जाती है, आखिर वो मिल पाएंगे या नहीं। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ डेली सोप रिकैप में। धन्यवाद।